क्या अक्टूबर से पढ़ के मेरे 95% आ सकते हैं? मेरे को लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी दे दो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि अभी से कैसे स्टार्ट करा जाए। हम सिंसियर होना चाहते हैं, हम वापस से अपने एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरह से नंबर लेकर आए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इनका एक ही आंसर है, डेफिनेटली आप लेकर आ सकते हो, राइट। तो नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि अगर तुम करना चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप लेकर आ सकते हो। हाँ, पर जो अभी तक की तुम्हारी मेंटल स्पेस है, जिस तरह से अभी तुम आ रहे थे उस तरह से तो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन लेकर आनी पड़ेगी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हर चीज़ पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ कि कितना टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे स्कूल कोचिंग को किस तरह से मैनेज करना है, बैकलॉग भी है तो उसको भी कैसे हम हैंडल करने वाले हैं, तो सब बात करेंगे। और एक चीज़ मान के चलना, अगर तुम सिंसियरली डेडिकेटेडली इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आज से अभी अगर आप देखो तो आपके पास अराउंड 90-95 डेज हैं दिसंबर के एंड तक। तो जब तुम अपने आप को दिसंबर में देखोगे तो तुम में एक भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा। अभी शायद तुम स्ट्रेस में हो, पैनिक हो, तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा, वो सब कुछ बदल जाएगा अगर तुम टिके रहे इस सफ़र में मेरे साथ। अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे सिंसियरली तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो आई होप कि तुम इस 90 डेज़ के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इसके बाद तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बढ़िया हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि जितना भी हमारा सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, या तो आपके पास PCM होगा या फिर आपके पास PCB होगा। उन सब के जितने भी चैप्टर्स हैं हमको वो देखने हैं कि भाई कितने कितने चैप्टर्स हैं, टोटल एक आइडिया। अगर मैं तुम्हें रफली बताऊं तो शायद तुम्हारे पास फिजिक्स में 14 है, मैथ्स में 13 है, बायोलॉजी में भी 13 चैप्टर्स हैं, और केमिस्ट्री में शायद 10 चैप्टर्स रहेंगे। अगर तुम इन टोटल देखोगे तो तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हम मेनली इस वीडियो में इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों के जो तुम मिल मिला के चैप्टर्स देखोगे ना, ये तुम्हारे चैप्टर्स बहुत ईजिली 3 मंथ्स में कवर अप हो जाएंगे, मतलब कि 90 डेज में। अगर तुम इसके एक लॉजिकल कैलकुलेशन करो तो तुम्हें हर एक चैप्टर को 10 to 12 आवर्स देने हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब ये 10 to 12 आवर तुम कैसे देने वाले हो हर एक चैप्टर को, उसके लिए तुम्हें हर वीक में एक चैप्टर पकड़ना है, हर सब्जेक्ट का। टारगेट दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर हर वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए। डेली तुम 2 घंटे लगा सकते हो, मतलब बेयर मिनिमम मैं तुम्हें कहूँगी कि 2 घंटे तो तुम्हें निकालने ही हैं। तो वो एक स्लॉट बुक कर दो अपने लिए कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डिसाइड करा है वो करने वाली हूँ। तो ये तो थी एक लॉजिकल कैलकुलेशन जो तुम्हें समझ आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है। पर प्रैक्टिकली इस प्लान को फॉलो करने में आपको सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी, वो होगा कि स्कूल को कैसे मैनेज करें। और अगर आप कोचिंग जाते हो तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे भी होमवर्क मिल रहा है, वहाँ पे भी आपके टेस्ट रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगी। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैनेज करना, खुद के लिए टाइम निकालना, सेल्फ स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। कि आपको क्या करना है, जो स्कूल का चल रहा है ना उसको स्कूल का एक अलग कर लो और घर का काम अलग कर लो, मतलब अपने आप को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या अप्रोच अपनाते हैं कि अगर मेरा बैकलॉग है, अगर मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो क्लास में भी अटेंटिव होकर नहीं सुनते, ठीक है। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान से सुनो, अपना लेवल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लेके बैठो क्लास में कि जो भी मुझे टीचर करा रही है मैं अच्छी तरह से समझूंगा। अब इसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुमने जो क्लास में कराया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझ लिया, डैट मीन्स कि वो वाले चैप्टर्स तुम्हारे वहाँ से बहुत बढ़िया से प्रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। अब हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आए जहाँ पे तुम्हें समझ ना आए कि ये टीचर क्या कह रही है, क्योंकि इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ तुम्हारा इंटरलिंक्ड है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो नहीं समझ आएंगे, बट उसके लिए तुम ये मत सोचना कि मैंने पिछला नहीं पढ़ा तो मैं अब ये भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अब क्लास में टाइम पास करूंगा, या फिर क्लास में तुम पीछे बैठ के कुछ और पढ़ रहे हो अपना। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। अभी क्लास में जो भी चल रहा है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लो, टीचर के साथ पढ़ना शुरू कर दो। और जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट टिप। उसके लिए तुम्हें क्या करना है,
अपने क्लास के किसी हम्बल टॉपर को, ठीक है, होते हैं ना बहुत अच्छे टॉपर्स भी होते हैं, उसको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ भाई या प्लीज़ बहन मुझे ये समझा दे, टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े थे, एंड विद इन 20 मिनट्स, विद इन लाइक 20-15 मिनट्स में तुम्हारे जो जो भी तुम्हें डाउट्स आते हैं डेली क्लास में तुम उससे पूछ सकते हो। इससे क्या है, तुम्हारा अब से जो पोर्शन है वो स्ट्रांगली हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, राइट। जो स्कूल में चल रहा है वो भी तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है, अब उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। अब जो घर पे है वो तो हमने डिसाइड करना है कि डेली मुझे क्या करना है उस 2 या 3 घंटे में जो मैं अपने लिए टाइम निकालने वाला हूँ। 2 घंटे से कम नहीं जाना, बढ़ा सकते हो तो तुम्हारे ऊपर है, बट बेयर मिनिमम 2 आवर्स, राइट। या होमवर्क मिल जाता है या टेस्ट मिल जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये वाली हर्डल को कैसे हैंडल करना है। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि स्कूल में जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले, जैसे एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है तो ऑब्वियसली तुम्हें बीच में 5-10 मिनट मिल जाते हैं। उस 5-10 मिनट में इंस्टेड ऑफ हैविंग वाटर ब्रेक्स, अंदर बाहर घूमने के बजाय तुम्हें जो भी अपना थ्योरी का काम मिला है, जो भी होमवर्क मिला है उसको तुम कवर अप करो, जो भी तुम्हें असाइनमेंट्स मिली हैं उसको तुम बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मतलब कि हमने स्कूल के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो हमारा होमवर्क है स्कूल में कंप्लीट हो जाए, जो हमारा रिटन वर्क है, असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल हैं, वहीं पे हम कंप्लीट करेंगे, राइट। जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं उनमें हम ये काम करेंगे। और फिर भी अगर मेरा काम बच जाता है तो स्कूल से जैसे ही मैं घर आती हूँ आफ्टर लंच, ठीक है, लंच वगैरह खाओ अपना, और उसके बाद जो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि मुझे अपना स्कूल का जो भी पेंडिंग वर्क है, जो भी होमवर्क है, जो भी टेस्ट है, अगर मुझे स्कूल से पीरियोडिक टेस्ट मिले हैं या कोई भी टीचर ने टेस्ट दिया है या कोचिंग में कोई टेस्ट मिला है, तो उन सब की तैयारी मुझे आते ही करनी है, राइट। तो आते ही तुम्हारे पास 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी टाइम तुम्हें लगता है, गिव योर टाइम, ठीक है, और बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। अगर अब इसके बाद तुम्हारी कोचिंग है तो तुम कोचिंग में चले जाओगे, राइट, तो तुम वहाँ पे जाके अपनी जो भी तुम्हारी कोचिंग में चल रहा है वो पढ़ोगे। और फिर से अब यहाँ पे मिक्स नहीं करना, कोचिंग वाला अलग रखना है, घर वाला अलग रखना है। सो बेसिकली तुमने अपने आप को डिवाइड कर दिया है। अगर तुम 2 जगह जाते हो तो तुम स्कूल और घर में डिवाइड हो, अगर तुम 3 जगह जाते हो, स्कूल कोचिंग घर, तो तुम्हें 3 जगह में डिवाइड करना है। अब जो लोग कोचिंग नहीं जाते वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग घर पे बैठ के अपना खुद का जो हमने अपने लिए टाइम निकाला है, टाइम ब्लॉक करा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, किस तरह से शुरुआत करें। तो सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है वो है, एक तो आपको नोट्स फॉलो करने हैं, अपने नोट्स कैसे बनाने अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, उसके बाद तुम्हारी रेफरेंस बुक और साथ में तुम्हारी वीडियो लेक्चर्स, इन तीनों को कंबाइन करके हम पढ़ने वाले हैं। नोट्स, रेफरेंस, वीडियो लेक्चर्स। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने को मैं तुम्हें नहीं कह रही, क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर्स 4 to 5 आवर्स वाले देख रहे हो तो ऑब्वियसली मान के चलो, अज्यूम करो कि उसमें तुम्हारे टीचर ने वो सब कुछ कवर कर दिया है, एनसीईआरटी एकदम डिटेल में कवर हो जाती है। उसके बाद अगर मुझे लगेगा मेरे पास टाइम है, जब भी मैं फ्री होंगी, बोर बैठी होंगी, तो फिर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अगर तुम ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की। तो अब तुम्हारा पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, एक तो वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, अगर तुमने क्लास में वो चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, अब उस जो वीडियो लेक्चर को तुमने बड़े वाले देखने हैं, ठीक है, 1 शॉट नहीं देखने, एटलीस्ट जो तुम्हारा चैप्टर है एक ही वीडियो में 3 से 4 घंटे में कवर हो जाए, वो 1 आवर वाले नहीं देखने। अब ये जो 4 घंटे वाला लेक्चर है इसको तुम 2 दिन में या 3 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, टाइम बाउंड लेके चलनी है हर एक चीज़, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना। उस वीडियो को हाफ ऑफ करके इतने टाइम में कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है कि जब आप उसको कर रहे हो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो। अब ये वाली जो वीडियोस होती है ना, इसमें आपके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट सब कुछ डिटेल्ड में कवर होता है। सो आई वांट यू कि आप उन वीडियोस में स्पीड से नोट बनाओ, ना कि ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझो, वीडियो को रोको, फिर बैक फॉरवर्ड करो और फिर उसका नोट बनाओ। नहीं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझो, साथ साथ में लिखो और एकदम रियल टाइम में काम करना। ये मत समझना कि भाई मेरे पास फैसिलिटी है वीडियो चलाने की तो मैं आगे पीछे कर लूँगा। अपने आप को जितना तुम फास्ट लिखोगे उतना तुम्हारा टाइम सेव होगा। समझने के लिए टाइम लो, बट लिखने के लिए, नोट्स को सजा के बनाने के लिए यू डोंट नीड टाइम। ओके, तो ये चीज़ तुम्हें करना है। अब यहाँ पे भी तुम्हें आएगा डाउट कि कौन से चैनल को फॉलो करूँ। तो देखो यार, मैं तुम्हें 3 चैनल बता देती हूँ। एक है
फिजिक्स वाला, वहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, और तीसरा है आपके पास लर्नो हब। तो ये तीनों चैनल पे आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इन डिटेल्ड, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका, एक बार आपने ये कर लिया, नोट्स बन गए, 3 दिन तुमने ये कर लिया, अब आपके पास 3 दिन और पड़े, क्योंकि हमने 7 डेज में एक चैप्टर करना है हर सब्जेक्ट का। वहाँ पे हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन बैंक, एंड आई वांट यू टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो मेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे मैं डेरिवेशन लर्न कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, बट मुझे उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ज़्यादा अच्छी तरह से आंसर करना आना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट समझोगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, तुम सिंपल डेरिवेशन याद कर लोगे, ये है वो है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में जब 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कंबाइन होकर आते हैं, पिछला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर का लग रहा होता है, वो चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस चीज़ को करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ले सकते हो सैम्पल पेपर। अब जैसे कि सीबीएसई ने भी सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए थे 5 सितंबर को, जो अभी न्यू आए हैं, तो सैम्पल पेपर में आपको पता लग जाएगा यार किस तरह से वैरायटी के क्वेश्चन इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें देखो आप हेल्प ले सकते हो ओसवाल के सैम्पल पेपर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर आपको क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, मैथ्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा ना, कि आपको एक तो माइंड मैप्स मिल जाएंगी, चीट शीट्स मिल जाएंगी, आपको मार्किंग स्कीम्स मिल जाएगी, और साथ में आपको हर चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है ना वो भी मिल जाएंगे, और साथ में आपको 10 सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें 5 आपको सॉल्व्ड रहेंगे और 5 सेल्फ असेसमेंट है, जिसकी आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी। तो जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, और साथ में एक फुली टॉपर्ड आंसर शीट भी मिल जाएगी कि टॉपर ने किस तरह से आंसर करे हैं क्वेश्चंस को। और इसमें आपको MCQs, असर्शन, रीजन, मतलब जितना भी हमारा कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ कवर हो जाने वाला है। तो यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस बुक को आप ले सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी ले सकते हो। तो ये थी आपके लिए स्ट्रेटेजी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो एवरी सिंगल डे। सो मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन ज़रूर इसको फॉलो करो, और इस पूरे प्लान में जो एक कमी पेशी रहती है वो है डिस्ट्रैक्शंस की, जो तुम्हें हर दिन आएंगी और हर दिन याद कराएंगी, और दूसरी कमी पेशी है तुम्हारे दोस्त। तो जितने भी फालतूबाजी तुमने अपने दोस्तों के साथ करी है, टाइम वेस्ट करा है, उन हर एक दोस्तों को भी अपने वाली मेंटल स्पेस में लेकर आओ। अगर सब इकट्ठे रहोगे तो इकट्ठे पढ़ोगे। तो ये वीडियो अपने वो 4-5 दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दो, और सारे इकट्ठे लग जाओ कि चल भाई, चल बहन, अब पढ़ते हैं, अब बहुत हो गया, ठीक है ना, अब अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करते हैं। और मुझे पता है इस पूरे टाइम में तुम्हें बार बार होगा थोड़ा सा कि यार नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं अलग अलग तरह की वीडियोस प्लान कर रही हूँ कि किस तरह से अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाएं, किस तरह से लेजीनेस से फाइट करें। तो ऑब्वियसली तुम्हें आगे ऐसी वीडियोस दिखेंगी, बट उसका टाइटल स्टडी वीडियोस के रिलेटेड नहीं होगा। तो उनका जो टाइटल रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो वीडियोस देख लेना, क्योंकि उससे तुम्हें टाइम टू टाइम एक वो डिसिप्लिन पुश मिलता रहेगा कि नहीं, मुझे करना है। अगर तुमने इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 3 मंथ्स तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम एकदम, अभी अगर तुम यहाँ पर हो ना तो तुम यहाँ पे पहुँचने वाले हो, और तुम्हें अपने आप से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर अगर तुम इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हो, एंड आई होप कि तुम इसको अच्छी तरह से फॉलो करोगे, तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी, आई एम एक्सेप्टेड दिस 3 मंथ्स का चैलेंज, ओके। और जाओ अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जिस मेंटल स्पेस में अभी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, आई होप कि तुम इसी स्पेस में रहो। नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो एंड स्टडी। बाय।